हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा चाय तैयार। टप्पू के पापा कितनी देर, चाय तैयार है। हाँ आया। अरे दया, हाँ? ये शर्ट पे तो ग्रीज के दाग लगे थे ना? हाँ, तो दाग कहाँ गए? निकल गए। निकल गए? अरे ऐसे कैसे निकल गए? 2 बार तूने ये शर्ट लॉन्ड्री में दिया था, फिर भी नहीं निकले थे। अचानक कैसे गायब हो गए? किसने की है कमाल? ये कमाल आपके एक रिश्तेदार ने किया है। तूने? अरे मैं तो आपकी पत्नी हूँ। तो? अरे सोचिए, आपके बहुत ही खास है। बबीता जी? कौन कौन कौन? बोलिए। नहीं। अच्छा चलो, मैं आपको एक और संकेत देती हूँ, जिनके स्मरण से आपके हाथ आदर से जुड़ जाते हैं। जिनके स्मरण से मेरे हाथ आदर से जुड़ जाते। बापूजी! बापूजी ने धोया मेरा शर्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, बापूजी नहीं, मेरी माँ, यानी कि आपकी सासू माँ। तूने ये शर्ट अहमदाबाद भेजा था? अरे नहीं नहीं, शर्ट अहमदाबाद नहीं भेजा था, पर अहमदाबाद से माँ ने फोन करके दाग निकालने का मस्त घर घराव नुस्खा बताया। माँ ने मुझे कहा कि दया, दाग को केरोसिन से धोना, तो जितनी से जितनी दाग होगा ना, तो वो भी निकल जाएगा। और टप्पू के पापा, आप मानोगे नहीं, मैंने दाग को केरोसिन से धोया और पूरा दाग गायब। देखिए। तूने ये शर्ट केरोसिन से धोया? अरे आपको केरोसिन की बात आ रही है? तो अरे आ ही नहीं सकती, ये आपका भ्रम है, क्योंकि दाग को केरोसिन से धोने के बाद मैंने 2 बार पूरे शर्ट को सुगंधित वॉशिंग पाउडर से धोया है। तो अभी आपको केरोसिन की बात नहीं, सुगंध आ रही होगी। सुगंध आ रही है? देखिए जरा। सुगंध आ रही है। हाँ, वाह, माँ ने अच्छा नुस्खा बताया। माँ तो माँ है, ऐसे तो कई नुस्खे हैं माँ के पास। जैसे मान लो कि घर में बहुत सारी काली चींटियां हो गई हो, तो उसको भगाने के लिए हमें आटा डाल देने का, वो खा के चली जाएगी। और अगर मान लो कि दाल में ज्यादा नमक पड़ गया हो, तो एक पूरी सुपारी दाल के अंदर डाल देने की, और उससे क्या है कि सुपारी जो एक्स्ट्रा नमक होता है ना, उसको खींच लेगी। बराबर? और अगर मान लो कि घर में बहुत सारे मकड़ी के जाले हो गए हो, तो एक झाड़ू लेने का और उसे पति के हाथों में थमा देने का। ये लास्ट वाला नुस्खा माँ ने बताया कि तेरा है? बहुत होशियार है वो, पकड़ लिया मुझे। बहुत होशियार हो गई है आजकल। हैं? वैसे क्या खबर है, माँ आजकल कहाँ है? खबर नहीं, मतलब माँ का कोई नक्की ठिकाना नहीं होता है। वो तो समाज सेवा के काम से गांव-गांव, शहर-शहर घूमती रहती है ना। अच्छा है मुंबई का नंबर नहीं लगा। क्या? आप कुछ बोले ना अभी, वो मुंबई नंबर। ओ, मैं ये कह रहा था कि माँ आज तक कभी समाज सेवा करने के लिए मुंबई नहीं आई, नहीं? हाँ। वैसे टप्पू के पापा, आइडिया अच्छा है। मैं माँ को फोन करके कहती हूँ कि माँ, तुम समाज सेवा के काम से मुंबई आ जाओ, तो उससे क्या है कि एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, कि समाज सेवा की समाज सेवा हो जाएगी और हम माँ को मिल भी लेंगे। हाँ भाई, माँ मुंबई आए तो देखे तो सही माँ कैसी दिखती है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने कभी माँ को देखा ही नहीं है। हाँ, तो 2 बार ही तो देखा है, वो भी अलग झलक। एक बार हमारी शादी में और एक बार वो टप्पू छोटा था और उसका हैप्पी बर्थडे मनाया था, तभी। उसको भी कितने साल हो गए। सच कहूँ तो मैं तो भूल चुका हूँ सासू माँ कैसी दिखती है। अच्छा, तो अब तो मुझे माँ को मुंबई बुलाना ही पड़ेगा। माँ को कहना पड़ेगा कि तुम्हारे जमाई बाबू तुम्हें बहुत ही याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो भूल ही चुके हैं कि तुम कैसी दिखती
करती हो। तुम प्लीज जल्दी से मुंबई आ जाओ और तुम्हारे जमाई बाबू की याददाश्त वापस लाने की समाज सेवा करो। करो फन करो ना माँ को। अरे भाई नहीं दे ना, उधर बिजी है अपने काम में, समाज सेवा के काम में, रहने दे उनको, तकलीफ मत दे। अब माँ से डर रहे हैं? ये डर कौन रहा है? कोई डर नहीं रहा है। हाँ, तो माँ को आने दो। हाँ तो आते हैं तो भले आए, डर कौन रहा है? डर नहीं रहा है कोई। अच्छा, तो मैं माँ को फोन करती हूँ। अरे रुक भाई, तुझे माँ को फोन करने की इतनी जल्दी क्या है? आराम से शांति से 3-4 दिन बाद करना, अभी से क्या है? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। होशियारी मारने के लिए दया को बोल तो दिया, आती है माँ तो आने दे, यहाँ कोई नहीं डर रहा है। लेकिन हकीकत में डर लग रहा है, क्योंकि अगर सुंदर आफत का समंदर है तो ये तो उसकी माँ है। अगर सच में आ गई तो आफत का सुनामी आ जाएगा। नहीं भाई नहीं, नहीं आए वही अच्छा है। हाय मैं मर जाऊं। ओहो, ऐसे लग रहा है सोसाइटी कंपाउंड में कोमल कमल खिला है। कोमल। हाँ जेठा भाई, हाँ? आपने मुझे बुलाया? नहीं, अभी आपने बोला ना कोमल। अच्छा वो नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बुला रहा था कमल भाभी। वो मैं ये कह रहा था कि आज कितनी कोमल धूप है, कितनी कोमल धूप है, ऐसा। अच्छा ऐसे? हाँ, और वैसे भी अगर मुझे आपको बुलाना हो तो कोमल भाभी करके बुलाऊंगा ना, ऐसे कैसे बुला सकता हूँ आपको? यार राइट, तभी मैं सोचूं आज आपको क्या हो गया। सॉरी है, सॉरी। बाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। अय्यर भाई की राह देख रहे हैं? हाँ। बोलो, आमतौर पे लेडीज लोगों को तैयार होने में टाइम लगता है, लेकिन हर बार आप जल्दी जल्दी तैयार होके नीचे आ जाते हैं, लेकिन अय्यर भाई को लेट होता ही होता है। समझ में नहीं आता आप दोनों में से लेडीज कौन है, आपकी अय्यर भाई? नहीं नहीं ये रेडी हो चुका है और वो रिक्शा लाने गया है। ओ अच्छा। अरे ले, रिक्शा का नाम लियो, रिक्शा आ गई है। 100 साल जिएगी रिक्शा। मेरा मतलब है अय्यर भाई। हाँ चलो बबीता। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। ओके बाय जेठा जी। ओके बबीता जी। अरे आप दुकान जा रहे हैं ना? हाँ तो आइए ना हमारे साथ, हम आपको ऑन द वे ड्रॉप कर देते है ना यार? नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेठालाल को शायद हमारे साथ आने में प्रॉब्लम होगा। क्यों? जेठालाल तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, हमारे साथ मेरी रिक्शा कैसे शेयर कर सकते हो? अच्छा नहीं लगता। अरे अय्यर भाई, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा तो होता है उसका नसीब, है बबीता जी? करेक्ट। आओ जेठालाल बैठो। जेठालाल, ओ जेठालाल, अरे किधर जा रहे हैं? जेठालाल आते नहीं क्या? क्या हुआ जेठालाल, उधर क्यों गए? नहीं आना है? नहीं नहीं, वो रास्ते में सबसे पहले मैं उतरूंगा ना, तो मैं इधर ही पहले ही बैठ जाता हूँ, तो क्या है, वरना उतरने के टाइम पे आप दोनों को तकलीफ, आप दोनों उतरेंगे फिर मैं उतरूंगा, इससे अच्छा पहले मैं इधर बैठ जाता हूँ ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं। तो एक काम करो यार भाई, बबीता जी को उधर बारी के पास बैठने दो, जरा हवा आएगी तो गर्मी कम लगेगी ना, आप बीच में बैठ जाना, फिर मैं इधर बैठ जाता हूँ। हाँ करेक्ट करेक्ट। बबीता हाँ हाँ। टप्पू के पापा, अच्छा है अभी आई है। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। दया इन लोगों के सामने मेरा पचका करे इसके पहले आप लोग निकलिए बबीता जी। यार भाई मुझे लगता है दया को मेरा कुछ काम है तो टाइम लगेगा, आपको लेट होगा, आप लोग निकलिए।
अरे नहीं जेठालाल, हमको कुछ लेट नहीं हो रहा है। तुम दया भाभी से 2 मिनट बात कर सकते हो, फिर साथ में ही चलते हैं। दया भाभी, हाँ बोलिए। टप्पू के पापा, मैंने अभी फोन पर माँ से बात की, कहा कि तुम जल्दी मुंबई आ जाओ, क्योंकि टप्पू के पापा कह रहे हैं कि वो भूल चुके हैं कि तुम कैसी दिखती हो। तो पता है, माँ ने ये सुन के फटाक से आपका एक नया नाम रख दिया। दया भाभी, क्या नाम रखा जेठालाल का? भूलेश्वर कुमार। भुलेश्वर कुमार। जेठालाल भुलेश्वर कुमार जीनियस है। आपकी माँ जीनियस है दया भाभी। क्या नाम रखा है जेठालाल का? दया, तू मेन बात करना। मुंबई आने के बारे में माँ ने क्या कहा? आ रहे हैं? अरे वाह दया भाभी, माँ मुंबई आ रही है, क्या बात है। नहीं अंजलि भाभी, वो क्या है, टप्पू के पापा की बहुत इच्छा है कि माँ यहाँ मुंबई आए, और माँ की भी बहुत इच्छा है कि मुंबई आए, पर वो समाज सेवा के काम में बहुत ही व्यस्त है ना, इसलिए यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल है। दया भाभी, मैं समझ सकती हूँ, पर आप उन्हें हम सब की ओर से फोर्स करके कहिए कि एक बार तो आए, भले थोड़े टाइम के लिए आए, पर आए। सोसाइटी में हम सब उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए कितने उत्सुक है ना बबीता जी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, मैं भी उनको मिलना चाहता हूँ। देखा दया भाभी, हम सब उन्हें मिलना चाहते। आप हमारा नाम लेके बुला लीजिए उनको, मुझे पक्का यकीन है वो जरूर आएंगे। हाँ हाँ प्लीज बुलाइए ना, प्लीज। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे तो मैं माँ से ये बारे में फिर से एक बार बात करूंगी। जेठालाल लकी मैन, तुम्हारा मदर इन लॉ आएगा तो तुमको तो बहुत मजा आएगा, नहीं? हाँ? क्या बात है। चलो बबीता, चलते हैं। हाँ ओके बाय बाय। चलो जेठालाल, आ रहे हो ना? हाँ, चल। टप्पू के पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो अंजलि भाभी बाय। हाँ हाँ बाय, मैं भी पानी पिला देती हूँ अभी। सब लोग इतना कह रहे हैं तो मैं माँ को मुंबई बुला कर ही रहूंगी। गोकुल डांस सोसाइटी के सब लोगों का इतना आग्रह है तो माँ को फोन करके समझाती हूँ। माँ तुम प्लीज यहाँ पर आ जाओ। आ जाओ। हाँ माँ, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ फिर से फोन किया जाए, मैं डिस्टर्ब नहीं किया ना तुम्हें? नहीं ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, पर सुनो ना माँ, वो दरअसल बात ये है कि हमारे गोकुल डांस सोसाइटी के सब लोग मुझे हमेशा पूछते हैं आपकी माँ कब आएगी माँ। हाँ माँ सब लोग खरे कर तुम्हें मिलने के लिए इतने बेताब है ना कि बात ही मत पूछो। हाँ माँ, मुझे पता है कि तुम समाज सेवा के काम में बहुत व्यस्त रहती हो माँ, पर जैसे ही मौका मिले तुम आ जाओ ना। हाँ तो बस सुनो, टप्पू के पापा तुम्हें मिलना चाहते हैं और टप्पू ने तो तुम्हें देखा ही नहीं है। हाँ पर तुम आओगी ना तो बहुत खुशी होगी माँ। हाँ पर जैसे ही मौका मिले फटाक से आ जाओ। हाँ ठीक है, वो फोन रखती हूँ। दया भाभी, देखिए आज के अखबार में क्या खबर छपी है, देखिए। क्या खबर छपी पोपट भाई? पिछले महीने मुंबई शहर में 30,000 शादियां हुई है। इसका मतलब हुआ एक दिन में 1,000 शादी। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है। क्या 30,000 शादियां हो गई, लेकिन मेरी शादी का कोई अता पता नहीं। दया भाभी सच कह रहा हूँ, अब अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं पोपट भाई, मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मतलब पोपट भाई देखिए, आपकी शादी होगी, जरूर होगी। अरे वो तो मुझे भी पता है दया भाभी, लेकिन कब होगी? देखिए पोपट भाई, मेरी माँ अहमदाबाद में बहुत बड़ी समाज सेविका है, उसने सैकड़ों शादियाँ करवाई है। मैं अभी माँ से फोन पे बात करती हूँ। अच्छा पोपट भाई, आपको अहमदाबाद की लड़की चलेगी? अरे अहमदाबाद की क्या दया भाभी, मुझे कहीं की भी लड़की चलेगी। बस तो अब कोई टेंशन नहीं है, समझिए आपका काम हो गया। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। अरे पोपट भाई, इसमें थैंक यू क्या? अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। अरे दया भाभी सुनिए, मैं क्या कह रहा था कि आप अपनी माता जी को कहिए ना कि कभी मुंबई आया यहाँ पर। इतना सुना है उनके बारे में, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हुई है। पता नहीं क्यों आज अचानक मेरी उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है।
पोपट भाई माँ को वक्त मिलेगा तो वो जरूर मुंबई आएगी। अरे उनके पास अगर वक्त नहीं है तो मैं चला जाता हूँ उनसे मिलने अहमदाबाद। नहीं पोपट भाई, वहाँ जाके भी माँ को मिलना इतना आसान नहीं है। समाज सेवा के काम में माँ बहुत ही बिजी रहती है, वरना इतने सालों में माँ मुझे मिलने के लिए मुंबई नहीं आती। अब आप ही बताइए, हम सब गोकुलधाम वासी मिलके इतने सारे त्योहार मनाते हैं, तब भी माँ कहाँ पती है। पोपट भाई, माँ के पास जरा भी समय नहीं है। ये बात तो है। देखिए ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आ गए, लेकिन अभी तक आपकी माँ नहीं आई। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी माँ उन सब सुपरस्टार से भी बड़ी स्टार है। पोपट भाई, माँ तो माँ है। अरे हाँ पोपट भाई, आपने मुझे बताया कि आपको कैसे स्वभाव की लड़की चाहिए। क्या है, मैं माँ को वो सब बता दूंगी ना। दया भाभी, माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, माँ को सब पता होता है। माँ मेरे लिए जो लड़की ढूंढेगी ना, वो बेस्ट ही होगी। बस अब मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब आपकी माँ मेरी शादी किसी सुकन्या के साथ फिक्स कर देगी। पोपट भाई, अब आपको ज्यादा इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी शादी जरूर होगी। फिलहाल मैं तो इंतजार कर रही हूँ मेरे टप्पू का, बस अभी स्कूल से आता ही होगा। घूमेंगे हम, नाचेंगे हम, वहाँ स्कूल में जब मजा आ गया, अब तो घर पर भी धमाल आ जाएगा। और आज तो आई बाबा भी खुश हो जाएंगे। क्या टप्पू से ना, आज इतने खुश? कल से स्कूल में छुट्टी है क्या? नहीं नहीं अब्दुल भाई, हमें स्कूल से होमवर्क मिला है, इसीलिए हम लोग खुश हैं। हाँ स्कूल से होमवर्क मिला, उसमें इतनी खुशी? हाँ, और इस बार तो ऐसा होमवर्क मिला है कि हमारी मम्मी भी खुश हो जाएगी। क्यों फ्रेंड्स? हाँ। झूमेंगे हम, नाचेंगे हम, मस्ती के साथ होमवर्क करेंगे हम। क्या बात है, होमवर्क को लेके बच्चे इतने खुश हैं। दुनिया बदल रही है। झूमेंगे हम, नाचेंगे हम, मस्ती के साथ होमवर्क करेंगे हम। बला 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 बला। सच में फ्रेंड्स, हम दुनिया के ऐसे पहले बच्चे होंगे जिनको होमवर्क मिलने पर खुशी हो रही है। और हमें ऐसे कोई नाचते गाते हुए दिखेगा ना तो पागल समझेगा। कोई क्या करे, होमवर्क कैसा मिला है। सही बात है। अरे आते अंकल की कॉपी, और नहीं तो क्या, हम हमारे मम्मी पापा की कॉपी तो है। बला 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 बला। फ्रेंड्स, हमें स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसमें मजा आ जाएगा। सही बात है। ओए मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। कोई पूरा नोटबुक ही कम पड़ेगा। मैं तो निबंध लिखने से पहले आई बाबा से बातें करूंगी, उन बातों को नोट करूंगी और फिर निबंध लिखूंगी। हाँ, हम लोग भी अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। हाँ, और ऐसा निबंध लिखेंगे, ऐसा निबंध लिखेंगे कि सब लोग कहेंगे क्या निबंध लिखा है। हाँ। दोस्तों, क्या कभी मछलियाँ आसमान में उड़ सकती हैं? क्या आदमी पानी पे चल सकता है? या फिर कभी बकरी शेर को डरा सकती है? नामुमकिन है ना। लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ भी संभव है। भाई नॉर्मली बच्चे होमवर्क से कतराते हैं, होमवर्क से डरते हैं, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में बच्चे होमवर्क पाकर बड़े खुश हैं। भाई ऐसा क्या है इस होमवर्क में कि बच्चों में इतना जोश आ गया है? और तो और इस होमवर्क को देख के बच्चों की मम्मियां भी खुश होने वाली है। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि इस होमवर्क में है क्या जिसे देख के सब लोग खुश हो जाएंगे। पता चलेगा आपको कि क्या है इस होमवर्क में, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि होमवर्क ऐसा वर्क करेगा कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और बच्चों होमवर्क वक्त पे कीजिए। सच में फ्रेंड्स, हम दुनिया के ऐसे पहले बच्चे होंगे जिनको होमवर्क मिलने पर खुशी हो रही है। और हमें ऐसे कोई नाचते गाते हुए दिखेगा ना तो पागल समझेगा। कोई क्या करे, होमवर्क कैसा मिला है। सही बात है। अरे आते अंकल की कॉपी, और नहीं तो क्या, हम हमारे मम्मी पापा की कॉपी तो है। बला 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 बला। फ्रेंड्स, हमें स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसमें मजा आ जाएगा। सही बात है। ओए मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। कोई पूरा नोटबुक ही कम पड़ेगा। मैं तो निबंध लिखने से पहले आई बाबा से बातें करूंगी, उन बातों को नोट करूंगी और फिर निबंध लिखूंगी। हाँ, हम लोग भी अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। हाँ, और ऐसा निबंध लिखेंगे, ऐसा निबंध लिखेंगे कि सब लोग कहेंगे क्या निबंध लिखा है। हाँ। अरे वाह, माँ पर निबंध, क्या बात है। हाँ, क्योंकि आई तो मेरी फेवरेट है। और मेरी भी। डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं सुना। तुम्हें पता है, सुनो, हमारे जमाने में मैंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। टीचर तो मेरे निबंध देखकर दूसरे बच्चों को मिसाल देती थी कि निबंध हो तो ऐसा हो। वाह, पता है, एक बार मुझे स्कूल में एक विषय दिया गया था, अगर मैं चश्मा होता। उस विषय पर मैंने 150 पन्नों का निबंध लिखा। 150 पन्ने? माँ, तभी से सोनू चश्मा लग गया इनको। तू लोग को समझती? अय्या, मतलब खरंच?
वैसे बाबा, मेरा निबंध बिल्कुल आई की तरह बेस्ट होना चाहिए। वैसे तो मुझे बहुत कुछ सूझ रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। बताइए ना, मैं क्या लिखूं? सोनू बेटा, आई पर निबंध लिखना जितना लगता है उतना आसान नहीं होता। माँ के बारे में तो सब कोई जानता है, और जिस विषय के बारे में जानकारी हो उस विषय के बारे में असरकारक भाषा में लिखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो फिर मैं क्या लिखूं? अरे पाड़ा, तुझे जो फील होता है वो लिख। मैं जब मेरी आई को याद करती हूँ ना, तो शब्द निकलने से पहले आंखों से आंसू निकल आते हैं। आई यानी धूप में छाँव। खरा है। और पता है सुनो बेटा, मुझे ना स्कूल जाने के लिए ना गांव में नदी पार करनी पड़ती थी, तो आई मुझे अपने कंधे पे बिठाती थी और नदी पार करती थी। क्यों? आजोबा नहीं लेके जाते थे? नहीं बेटा, मेरे बाबा तो रोज सुबह सुबह खेतों में जाते थे काम करने के लिए। मेरा और घर का पूरा ध्यान आई रखती थी, और आई मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। और आई के हाथ का बना हुआ कुछ भी खाओ, उसका स्वाद कुछ निराला ही होता था। खरंच, मेरे अचार पापड़ में भी आई का ही स्वाद है। सोनू, माँ सबसे बड़ी शिक्षक होती है और मार्गदर्शक भी होती है। अरे माँ का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि बच्चा सबसे पहला शब्द माँ ही बोलता है। सोनू बेटा, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। हाँ, थैंक यू बाबा, मुझे मेरे निबंध का शीर्षक मिल गया, माँ से बढ़कर कोई नहीं। मम्मी नंबर 1। वाह पापा वाह, तो सीक्रेट हो। क्या टाइटल दिया है। पर आगे क्या? आगे भी लिखवाइए ना। गोगी, नो चीटिंग। हाँ, अगर सब कुछ हम ही बताएंगे तो तुम क्या लिखोगे? हम तो सिर्फ चलना सिखा सकते हैं, दौड़ना और कूदना तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छी लाइन है। मम्मी हमें चलना सिखाती है, उड़ना सिखाती है। उड़ना? और तेरे को रोशन डार्लिंग ने उड़ना सिखाया? वो कमाल है, मेरी मम्मी जी ने मेरे को उड़ना नहीं सिखाया। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ कि मेरे को उड़ना क्यों नहीं सिखाया यार। और पापा, उड़ना यानी हवा में उड़ने वाला उड़ना नहीं, तो खुशी में उड़ना। अच्छा, है गल है। और लेकिन मम्मी क्यों? और पापा भी तो उड़ना सिखाते हैं। पापा, जब आप पर निबंध लिखूंगा ना, तब सेम टू सेम यही पॉइंट्स कॉपी कर दूंगा। लेकिन अभी तो मम्मी पे ऐसे लिखना है ना, इसलिए पापा दादी जी के बारे में कुछ बताइए ना। अरे पुत्र, तेरी दादी जी नहीं, दादाजी हैं। मतलब? और मतलब ये कि तेरी दादी जी बहुत पावरफुल हैं, और दुनिया में सब लोग अपने हाथों से प्याज को फोड़ते हैं ना, ओए तेरी दादी जी नारियल को हाथों से फोड़ती है। और पिंड में यानी अपने गांव में सब लोग उनसे बहुत डरते हैं। और तेरी दादी जी बहुत गर्म दिमाग है। हाँ, तेरे पापा है ना, तेरी दादी पे ही गए हैं। पापा, दादी जी का दिमाग इतना गर्म है, तो उनके सिर पे अगर कुकर रखे तो सीटी अपने आप ही बजती होगी ना। और पुत्र, और मजाक में तो ये बात तो कह ले, पर तेरी दादी जी जो है ना, वो अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देती है। ये तो एकदम सच है। तेरी दादी जी है ना, अगर कुछ गलत देख ले तो तुरंत कूद पड़ती है। पता है, एक बार कुछ मवाली लड़के हैं ना, किसी लड़की को छेड़ रहे थे और सीटी बजा रहे थे, और वो बात तेरी दादी ने सुन ली। फिर क्या पुत्र? और तेरी दादी ने सबको पकड़ के ऐसी चपेड़े मारी कि उनके सारे दांत ही टूट गए। और आज भी वो कुछ बोलने जाते हैं ना, तो मुंह से सिर्फ करके सीटी बजती है। अच्छे संस्कार दे वो माँ, सच्चा रास्ता दिखाए वो माँ, और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है माँ। ओए होए होए, इसे कहते हैं माँ। मम्मी, नानी जी के बारे में कुछ बताइए ना। अरे दिकरा, नानी जी के बारे में तुझे क्या बताऊं? नानी जी का स्वभाव तो ऐसा है ना कि वो हंसा हंसा के पेट दुखा देती है। सच में पुत्र, तेरी नानी जी जो है ना, बहुत हंसाती है, एकदम मस्त है। लाइफ की हर चीज को इतना पॉजिटिवली लेती है ना। याद है, एक बार उनके बर्थडे पार्टी में सडनली घर की लाइटें चली गई थी और सब लोग उदास हो गए थे, तो उन्होंने कहा, उदास होने की क्या बात है, आज हम लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे। हाँ, और समझा पुत्र, वो हर गम को जो हंसी में बदल दे, और उसे माँ कहते हैं। थैंक यू पापा मम्मी, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। अब मैं लिखूंगा मम्मी नंबर 1 पे निबंध। लिख रहा है कोमल, लिख रहा है। अरे क्या लिख रहा है? लिखने से ज्यादा तो कागज फाड़ रहा है वो। कोमल, अच्छी चीज ऐसे थोड़ी ही बाहर निकलती है, टाइम लगता है। माँ के बारे में लिख रहा है। बोली बेटा, क्या लिखा है जरा सुना। पापा, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस शुरुआत ही की है। हाँ, पर जो भी लिखा है वो सुनाओ बेटा। हाँ बेटा, पढ़ो। पर अच्छा ठीक है, सुनिए। मेरी माँ के बारे में क्या लिखूं? मेरी माँ बहुत खाना अच्छा बनाती है। ओह सॉरी, मतलब मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, बटाटे वड़े, समोसे,
पुलाव, कढ़ी, सिर्फ इंडियन ही नहीं, चाइनीज, थाई, मैक्सिकन, कुछ भी कहो मेरी माँ बना लेती है। सही बात है। गोली बेटा, तुम्हारा निबंध सुन के कुछ खाने का मन हो गया, गर्मा गर्म। कोमल, कुछ गर्मा गर्म बना के लाओ ना हम दोनों के लिए। अरे क्या कुछ गर्मा गर्म लेकर आओ। और गोली, तुम अगर ऐसे ऐसे लिखोगे ना तो टीचर तुम्हें स्कूल से निकाल देगी। तो माँ पे ऐसे लिखना है बेबी, रेसिपीज पर नहीं। ये भी सही बात है बेटा, जरा ध्यान देकर लिखो। हाँ। अरे मम्मी पापा, मैं मजाक कर रहा था। मैंने तो ये लिखा है, मेरी माँ के हाथ में स्वाद है, उसके कंगन में लोरी है। वाह गोली बेटा वाह, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। लिखो बेटा लिखो। पर पापा, इसके आगे क्या लिखूं वो नहीं पता चल रहा है, कब से कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर मम्मी पापा, एक काम करो ना, आप नानी और दादी के बारे में मुझे कुछ बताओ ना, शायद मुझे कुछ आइडिया मिल जाए। श्योर बेबी, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन, और हाँ, वक्त की एकदम पाबंद। सही बात है गोली बेटा, अगर उनका 1 बजे का लंच टाइम है ना तो 1 बजे ही लंच करती हैं। 1:05 भी हो जाए ना तो लंच नहीं करते। बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, बाहर से जितनी सख्त है, अंदर से उतनी ही नरम है मेरी माँ। सही बात है गोली बेटा, मेरी मम्मी ने तो पढ़ाई नहीं की, कभी स्कूल ही नहीं गई, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा मेरी मम्मी ने ही दी। जब रात को मैं पढ़ाई करने के लिए जगता था ना, तो मेरी मम्मी भी पूरी रात जगती थी मेरे साथ, और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे कुछ न कुछ खाने को भी देती थी। समझ गया, माँ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यस बेटा। माँ वक्त का इंपॉर्टेंस और डिसिप्लिन सिखाती है। सही बात है। ऐसे क्या देख रहा है बेटा? मम्मी, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम मुझे 2 निवाला खिला रही हो, लेकिन खुद सिर्फ 1 ही निवाला खा रही हो। क्योंकि बेटा तो स्कूल से आया है, थक गया होगा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए। तो मम्मी, तुम भी पूरा दिन घर पे काम करती हो ना, पापा का, दादाजी का, मेरा सबका ख्याल रखती हो और पूरे घर का काम करती हो, तुम कभी नहीं थकती? नहीं बेटा, माँ कभी नहीं थकती। ऐसा क्यों? अब देखो बेटा, मैं तुम्हें मस्ती करने को कहूँ, क्रिकेट खेलने को कहूँ, तो तुम्हें थकान होगी? अरे मम्मी, इन सब चीजों में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, इसमें थकूंगा कैसे? ठीक वैसे ही मुझे भी घर का काम करने में, आप सबका ध्यान रखने में, गरबा करने जितना ही आनंद आता है, तो मैं क्यों थकूंगी? लो बेटा खाओ। हाँ। बस मम्मी, अभी पेट भर गया। पानी तो पी लो दिक्का। हाँ। अरे टप्पू, मेरे पीछे पीछे क्यों आ गया? ऐसे ही। टप्पू दिक्का ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? मम्मी, मैं आज मेरे आंखों से नहीं, मेरे अंतर मन से देख रहा हूँ। मेरे दिक्का। लाओ, मैं इसे रख देता हूँ। कहाँ रखना है? यहाँ पर। अरे टप्पू, टप्पू रहने देना बेटा, तू अपना काम कर जा, तू पढ़ाई करती हुई देख जा। नहीं मम्मी, आज मैं तुम्हारी मदद करके रहूंगा। ओहो मेरा बेटा कितना होशियार हो गया है, मम्मी को कितनी मदद करता है। टप्पू, तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? क्या मम्मी, अगर मुझे कुछ चाहिए तो ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम शांति से खड़ी रहो, तुम्हें क्या चाहिए? चाय, पानी, कॉफी सब टप्पू ला कर देगा। वाह वाह वाह, मेरा बेटा कितना समझदार है, कितना प्यारा है। जिसके पास टप्पू जैसा दिक्का हो ना, उस माँ के जीवन में खुशियाँ तो दुगुनी तिगुनी 100 गुनी बढ़ती ही रहेगी। वाह वाह दिक्का, मैं बहुत खुश हूँ, तू तो मेरा श्रवण दिक्का है। दादा की, मम्मी पापा की, सबकी कितनी सेवा करता है। वाह बेटा, ऐसे ही रहना दिक्का।
मम्मी, तुम्हारी खुशी कल और बढ़ जाएगी जब तुम मेरा माँ पर लिखा हुआ निबंध सुनोगी। क्या लिख रहे तारक? माँ पे निबंध लिख रहे हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो आर्टिकल लिख रहा हूँ जिसका विषय है गहने स्त्री के लिए हानिकारक। कैसे? अरे कैसे क्या अंजलि, गहने तो बड़े हानिकारक है स्त्रियों के लिए। भाई देखो, गहने खरीदने के लिए पहले पत्नियां पतियों से जिद करेंगी। अब महंगाई का जमाना है, अगर पति नहीं खरीद पाए तो झगड़ा होगा, और झगड़ा अगर होगा तो घर संसार में आग लगेगी, और घर संसार में आग लगेगी तो पत्नी भी दुखी होगी, पति भी दुखी होंगे, और मान लीजिए पत्नी दुखी हुई तो स्त्री के लिए हानिकारक है कि नहीं, बताओ? मिस्टर मेहता, आप रहने दीजिए, क्योंकि आपकी तरह ना हर पति अपनी पत्नी को गहने दिलाने के लिए मुंह नहीं बिगाड़ता। कुछ पति ऐसे होते हैं जो मुंह बिगाड़े बिना पत्नियों को गहने दिलाते हैं। हाँ हाँ दिलाते हैं, लेकिन उनके लिए दूसरी किस्म का खतरा है। पति बेचारे बड़ी मेहनत करके कमाई करके पत्नियों को गहने दिलाते हैं, पत्नियां वो गहने पहन के घर से बाहर निकलती हैं, और जैसे ही पहन के सड़क पे निकलती है, चेन स्नैचिंग। कितने अपराध बढ़ रहे हैं समाज में। जैसे ही आप सोने की चेन पहन के बाहर निकले, कोई खींच के लेके जाता है, और पति के खरीदे हुए गहने अगर कोई इस तरह से चुरा के लूट के ले जाए तो पत्नी को कितना दुख होगा। फिर वही दुख है ना स्त्रियों के लिए हानिकारक। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सच किसी को सुनना ही नहीं है ना। अब अरे अंजलि, जब तुम आई तब तुमने ऐसा क्यों पूछा था कि मैं माँ पे निबंध लिख रहा हूँ क्या? अरे वो माधवी भाभी और दया भाभी ने मुझसे कहा कि बच्चों को माँ पे निबंध लिखने का होमवर्क मिला है, तो मुझे लगा शायद आप भी लिख रहे होंगे। अरे अंजलि, तुमने भी क्या बात छेड़ दी। अरे मैं कहाँ माँ पे लिख पाऊंगा, और मैं क्या, दुनिया का कोई भी कलमकार माँ विषय पर लिखने में असमर्थ है। वो तो है तारक, आपको तो पता ही है, भगवान जी को भी पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए माँ का सहारा लेना पड़ता है। बात बिल्कुल ठीक कही। माँ के बारे में क्या कहा जाए। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है। दुनिया में हर प्यार, हर संबंध झूठा है, स्वार्थ का है, लेकिन माँ का जो संबंध है ना, वो अनुपम है, अद्वितीय है। कितनी खूबसूरत कहावत है कि चूंकि ईश्वर हर घर में नहीं हो सकता था, दुनिया में हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने हर घर में माँ बनाई। क्या खूब कहा है मुनव्वर राणा ने कि अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली, घर में उजाला हो गया। क्या बात है लेखक महोदय, आज आप फुल मूड में हैं। अरे भाई, तुमने विषय जो ऐसा छेड़ दिया अंजलि। वैसे तारक, जैसे आप माँ के विषय पे इतना अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, तो बीवी पे भी कोई निबंध हो जाए? नहीं, वेरी गुड आइडिया अंजलि, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड सजेशन, लिखना चाहिए। लेकिन क्या है कि बीवी की विशेषताएं और तारीफें एक निबंध में नहीं समा सकती। हाँ? हाँ, अरे बीवी की विशेषताएं और स्त्रियों की तारीफ करने के लिए तो महाकाव्य चाहिए। मुझे तो कई बार लगता है कि महाभारत और रामायण भी उनके सामने छोटे पड़ जाए। बीवी पे भी कोई निबंध हो जाए? नहीं, वेरी गुड आइडिया अंजलि, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड सजेशन, लिखना चाहिए। लेकिन क्या है कि बीवी की विशेषताएं और तारीफें एक निबंध में नहीं समा सकती। हाँ? हाँ, अरे बीवी की विशेषताएं और स्त्रियों की तारीफ करने के लिए तो महाकाव्य चाहिए। मुझे तो कई बार लगता है कि महाभारत और रामायण भी उनके सामने छोटे पड़ जाए। हैं? ऐसा क्या है हम में? ऐसा क्या है? ये तुम्हारी मॉडेस्टी है, ये तुम्हारी विनम्रता है। तुम लोग अपनी ताकत नहीं जानते। भाई तुम स्त्रियां जो हो वो शक्ति है, तुम पुरुष सहन शक्ति है। आप लोग घर की लक्ष्मी हैं, और आप लोग ही घर की लक्ष्मी ले जाके गहनों और साड़ियों पे लुटा देती हैं। अच्छा जी, आप रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बात को कहां से कहां ले जाते तारक? अरे अंजलि, अंजलि बैठो भाई। अरे तुमने कहा तो मैंने विषय छेड़ दिया। आज्ञाकारी पति जो हूँ। आप और आज्ञाकारी? अरे हाँ अंजलि, बच्चे बड़ा आज्ञाकारी है भाई। माँ पे निबंध लिखने का होमवर्क मिला है तो करेंगे, है ना? मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा लिखेंगे बच्चे, है ना? तारक अच्छा ही लिखेंगे, पर मुझे थोड़ी सी चिंता टप्पू के लिए हो रही है। वो जरा ज्यादा ही चंचल है, तो कैसा लिखेगा, क्या लिखेगा? हाँ ये बात तो है, टप्पू चंचल तो है। कल पता चल जाएगा कि निबंध लिखता है या फिर कोई नई शरारत करता है। टप्पू तो टप्पू ठहरा भाई। टप्पू सेना माँ पर निबंध लिखने में व्यस्त है, लेकिन मैं जरा सा आश्चर्य में हूं। पता नहीं क्यों बिना किसी कारण के अकारण ही गोकुलधाम सोसाइटी में 2 दिन से माँ विषय पे बातचीत हो रही है।
ये किसी बात की ओर इशारा तो नहीं, या सिर्फ संयोग है? मुझे तो लगता है कोई इशारा है, जैसे बारिश के पहले बादल गरजते हैं, मेंढक टर टर बोलते हैं। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि गोकुलधाम सोसाइटी में किसी की ममता बरसने वाली है, किसी की मां आने वाली है? भाई अगर आ रही है तो किसकी माता जी का आगमन हो रहा है? भाई जिसकी भी माता जी आ रही हो गोकुलधाम सोसाइटी में, लेकिन ये तय है कि माता जी का आगमन यानी कि उत्सव। गोकुलधाम सोसाइटी में मां आएंगी तो आप सोचिए उत्सव तो होगा, यानी कि मनोरंजन, मस्ती और धमाल का चरम होने वाला है गोकुलधाम सोसाइटी में। इंतजार कीजिए क्या क्या होता है और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लीजिए। टप्पू कहाँ? टप्पू नहीं है नाश्ता करना? टप्पू सो रहा है। क्या भाई, वो तुझ पे नहीं गया है जो इतनी देर तक सोता रहेगा? अरे टप्पू तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहा है। टप्पू? टप्पू पढ़ाई कर रहा है? हाँ, पढ़ाई कर रहा है। अपना टिपेंद्र? हाँ जेठालाल, हाँ। नहीं बापूजी, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं मतलब टप्पू सुबह जल्दी उठ गया होगा, लेकिन उठ के पढ़ाई करने बैठ गया है, ये बात तो मैं नहीं मान सकता। क्यों 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 नहीं मान सकते? अरे भाई टप्पू मेरा बेटा है, मेरा कुछ तो गुण उसमें आएंगे कि नहीं? सुबह जल्दी भी उठ जाए, पढ़ाई भी करने लगे, ये कैसे हो सकता है? अरे टप्पू सच में पढ़ाई कर रहा है, बापूजी सच कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बापूजी झूठ बोल रहे हैं, पर क्या बापूजी बेचारे बोले हैं ना, उनको नजर का धोखा हो गया होगा। उन्होंने देखा होगा टप्पू को, टप्पू ऐसा किताब लेकर बैठा भी होगा, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि टप्पू किताब के अंदर वीडियो गेम रख के वीडियो गेम खेल रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। क्या हुआ? कहाँ जा रहे बाबूजी? चल। हैं? कहाँ? चल 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 के अपनी आंखों से देख ले कि टप्पू पढ़ाई कर रहा है या वीडियो गेम खेल रहा है। चल चल। बाबूजी आप तो सीरियस हो गए। सॉरी। अरे सॉरी बोरी कहीं नहीं, तू चल 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 चल। अरे चल। बापूजी मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे आने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या वहाँ जाएंगे ना खाली फोकट आपका पचका हो जाएगा। ये अचका पचका कारेली, इधर देख, मेरा पचका नहीं हो जाएगा। तू जब अपनी आंखों से टप्पू को पढ़ाई करते हुए देखेगा ना तो तेरा ढचका हो जाएगा। चल 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 तू चल 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 दे चल चल। देखिए आप जाइए, मुझे तो मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। चल 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 भाई चल। आ रहा हूँ बापूजी, आ रहा हूँ। देख देख देख, टप्पू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? देख क्या हुआ दादाजी? अरे टप्पूड़ा, मैंने अभी जेठिया से कहा कि टप्पू पढ़ाई कर रहा है, तो मुझसे कहता है नहीं, हो ही नहीं सकता, टप्पू पढ़ाई कर ही नहीं सकता, वो जरूर किताब में वीडियो गेम रखकर खेल रहा होगा। नहीं पापा, ये देखिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखा? सॉरी सॉरी बेटा, पढ़ पढ़ पढ़। चल अभी हो जाती है गलती, उसमें रोता क्या है? नहीं वो नहीं, वो ये अनमोल दृश्य देख के मेरी आंख भर आई बापूजी। पढ़ बेटा पढ़, शाबाश। टप्पू बेटा, इस अनमोल घड़ी की एक फोटो खींच सकता हूँ? हाँ पापा खींचे ना। क्या है ये, बार बार दृश्य देखने को मिलेगा नहीं? मतलब मिलेगा, पर ये घड़ी अनमोल है ना एकदम। बेटा रेडी? हाँ। बुक में देख बेटा, वरना ऐसा लगेगा कि फोटो खिंचाने के लिए ऐसे हाथ में खाली बुक लेके बैठा है तू। हाँ हाँ। एक मिनट। हाँ रेडी? ऐसे क्या पढ़ रहा है बेटा? पापा अभी अभी मैंने माँ पर कविता लिखी है, वही पढ़ रहा था। हाँ सुनो। हाँ जरूर। एक मिनट बेटा, माँ पे है ना? हाँ। तो एक काम कर, मम्मी के सामने सुना, सब साथ में सुनते हैं बाबूजी। हाँ करेक्ट करेक्ट, मम्मी को आजा आजा बेटा, आजा 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 बेटा, आजा आजा।
अरे दया, आई दया, दया, टप्पू ने एक बढ़िया माँ के ऊपर कविता लिखी है। वाह वाह दिक्का, माँ के ऊपर कविता लिखी। सुना सुना। हाँ मम्मी, पहले आप बैठ जाइए ना। पापा, दादाजी, आप भी बैठ जाइए ना। आजा आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। हाँ बाबू जी, हाँ ले बैठ गए। हाल सुना, सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसे मम्मी कहो या माँ, आई कहो या अम्मा, माँ के मुंह से निकला हुआ हर शब्द है लाड भरा चुम्मा। बचपन से लेकर आज तक जब भी भूख के मारे किया मैंने जिस हाथ ने मुझे खिलाया वो है मेरी प्यारी माँ। हमसे पहले जागती है और हमारे बाद सोती है वो, हमारी खुशी में हंसती है और हमारे दुख में रोती है वो। हमें हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, माँ को कहना भी नहीं पड़ता और इच्छा पूरी हो जाती है। तेरे कंगन और पायल की खनक मुझे लोरी लगती है। तू हंसती है तो दुनिया हंसती है, तू हमेशा मेरे दिल में बसती है। भगवान हर घर नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। ऐ माँ, तेरे कदमों में स्वर्ग उतर आया। वाह वाह दिक्का, बहुत अच्छी कविता लिखी है। थैंक यू मम्मी। वाह टप्पूड़ा वाह, मुझे मेरी माँ याद आ गई। मैं जब छोटा था ना टप्पू, तब अपने गांव भचाऊ में पानी की बहुत तंगी रहती थी। तब माँ दूर कुएं से पानी भर के लाती थी और खाना बनाती थी। मैं बापूजी के साथ खेत पे काम करने जाता था और माँ खाना लेकर आती थी, फिर प्यार से अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी। मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई बापूजी। टपुड़ा, मुझे मेरी माँ के हाथ के खिचड़ी कढ़ी इतने अच्छे लगते थे, इतने अच्छे लगते थे कि मैंने भले किसी शादी में 32 पकवान क्यों ना खाए हो, लेकिन घर आके जब तक मैं माँ के हाथ से खिचड़ी कढ़ी ना खाऊं तब तक मुझे संतोष नहीं होता था। नहीं बापूजी? मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई। बचपन में मैं और सुंदर इतने मस्तीखोर थे, हमेशा यहाँ वहाँ भागते ही रहते थे। और तब माँ हमारे पीछे पीछे दौड़कर हमें खाना खिलाती थी। माँ सुंदर से और मुझसे बहुत प्यार करती है। ये ले, माँ से बात कर ले। नहीं नहीं, माँ अभी घर पर नहीं होगी। इतने सुबह सुबह भी घर पे नहीं होगी? टप्पू के पापा, हमारे लिए सुबह है, लेकिन माँ के लिए तो ये दोपहर है। माँ तो प्रातःकाल में उठ जाती है 3 बजे। 3 बजे? हाँ, माँ को बहुत काम होते हैं। माँ समाज सेवा करती है ना, लोगों को भगवान के दर्शन करवाने के लिए यात्रा करवाती है, संघ ले जाती है, अनाज का भंडारा चलाती है। माँ को तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। इसलिए हम जब भी अहमदाबाद जाते हैं माँ मिलती ही नहीं। नहीं? हाँ, मेरा भी जब 4th बर्थडे हम लोग ने अहमदाबाद में बनाया था ना, तभी मैंने नानी को देखा था। दिक्का, तुम्हारे वही विशु हैप्पी बर्थडे में नानी माँ ने तुम्हें सोने की चैन गिफ्ट दी थी। मैंने भी उनको तभी आखिरी बार देखा था, उसके बाद तो देखा ही नहीं उनको। बहू, वेवान को बोल कभी खबर तो यहाँ आए। बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है, दिकरी तो पार की थापन कहवाए। एक बार सौंप दिया फिर उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और माँ अच्छे से जानती है, आप मुझे यहाँ बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखते हैं। चलो मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। टप्पू बेटा, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करता रहे, बढ़िया बढ़िया कविता लिखता रहे, और अगर कभी जमे तो एक आध कविता पप्पा के लिए भी लिखना बेटा। हाँ बाबा। और दादाजी के लिए तो खास लिखना। बापू जी, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबा। जय जिनेंद्र बेटा, चलता हूँ। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। अरे गुड मॉर्निंग आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओ हो गुड मॉर्निंग जेठालाल चंपकलाल गडाजी. काय सकाळी सकाळी कुठे चालले? हे आपलं सुविचार लिहायला. भिड़े आज सुविचार मैं लिखो। तुम? हाँ सुविचार? हाँ क्यों, मैं नहीं लिख सकता? नहीं नहीं लिख सकते हो. कहाँ पढ़ा? दुकान की बिल बुक में? दिल बुक में। कैसे? अरे भाई अभी मैं जो सुविचार लिखूंगा ना, वो जो भी पढ़ेगा दिल से क्या उठेगा। वाह वाह क्या सुविचार लिखा है। ओहो ठीक है बघूया, चला चला. माँ के चरणों में स्वर्ग है. वाह वाह जेठालाल, क्या सुविचार लिखा है. वाह. देखा मैंने बोला था ना, जो भी इसको पढ़ेगा वो दिल से क्या उठेगा. वाह वाह क्या सुविचार है. वाकई जेठालाल, जो भी पढ़ेगा वो यही कहेगा कि वाह वाह क्या सुविचार लिखा है. अरे सुंदरलाल, वाह. अरे काही वाघ काय त्याच्यात. वाह नाही वाघ आला वाघ. बेटा सुंदर को बोलना मत, मैं इधर हूँ. क्यों? अरे भाई मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है. वो क्या देख लेगा मुझे बातचीत करने में 15-20 मिनट जाएगी, फिर दया को पता चलेगा वो मुझे ऊपर घर पे बुला लेगी, तो आज मेरा दुकान चले का रह ही जाएगा भाई. प्लीज फिर मैं दुकान से उसके साथ फोन पे बात कर लूंगा. पक्का. सॉरी सॉरी. लो आ गया बेला का घर. ये गोकुलधाम अब मुझे अपने ही घर लगता है. हमें भी लगता है. हाँ सुंदर भाई, हमें भी ऐसा ही लग रहा है. बिड़ो भाई. अरे बिड़ो भाई. हेलो. कैसे हो बिड़ो भाई? सब एकदम मजे में है ना? अरे सोसाइटी का फंड कुछ कम नहीं हुआ है ना? कम हुआ है तो बोल देना, यहीं पे नई पार्टी अरेंज कर देते हैं. अरे सुंदर भाई, नया साल आने में तो अभी बहुत टाइम है. अरे नया साल की नहीं तो नए महीने की पार्टी करेंगे. अहमदाबादी लोगों को तो बस पार्टी चाहिए. अरे बका भाई, ये क्या हो गया? ये जरा लग गया है. अच्छा अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली लगा कहाँ पे? छाती पे क्या हाथ पे? एक कंधे में. शिक्षक महोदय, आपको कुछ आइडिया है? माय डियर जीजा जी घर पे है या फिर दुकान के लिए निकल गए हैं? यहाँ है जेठालाल. जेठा बाहर आ जाओ. अभी उसने एक शिक्षक को पूछा तो शिक्षक झूठ कैसे बोलेगा, है ना? आ जाओ बाहर आ जाओ. चलो मैं चलता हूँ. हाँ बाय 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 बाय. सुंदर कभी आया तू? माय डियर जीजा जी, आप मुझसे छिप रहे थे? अरे तुझसे क्या छिपना. मजाक मजाक. जीजा साले के साथ मजाक नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा है? चल मैं दुकान जा रहा हूँ. अरे रुकिए माय डियर जीजा जी. अरे अहमदाबाद से खास आपको खुश खबर सुनाने के लिए मैं आया हूँ. आपको ऐसी खुश खबर सुनाऊंगा कि आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे. ओहो नहीं पहले मुझे पागल नहीं होना. चलो मैं चल. सुन लीजिए जीजा जी, वरना आपको दुकान से वापिस आना पड़ेगा. दुकान से वापस आना परवड़ेगा भाई, लेकिन अभी यहाँ खड़ा रहना बिल्कुल नहीं परवड़ेगा. हाँ तो अगर जरूरत पड़े तो वापस आ जाऊंगा. हाँ अभी जाता हूँ. जीजा जी जरा टैक्सी वाले का हिसाब समझ लो ना. मैं क्या समझू?
अहमदाबाद से तू है, तू समझ। सुंदर, ये 5,000 रुपए ले ले, मुझे अहमदाबाद के लिए निकलना है। 5,000 ले लो, उससे पैसे लेने। हाँ भाई, हाँ भाई, लाओ लाओ भाई, लाओ, दे दो। ये लीजिए 5,000 रुपए। वाह वाह भगवान, पहली बार टैक्सी वाले को पैसा देने की जगह पे टैक्सी वाले से पैसे मिले, मजा आ गया। और सुंदर, टैक्सी का भाड़ा कितना हुआ? 5,000। हाँ जीजा जी, जरा वो पैसे देना। ये लो टैक्सी का भाड़ा। ओके चलो। थैंक यू। अभी जो जीजाजी को 5,000 रुपए दिए, वो कब लौटाएगा? वो मैं क्यों दूं? वो तो तुमने जीजा जी को दिए है ना, जिनको दिए उनसे ले। मैं क्यों दूं? मैंने तो तुझको दे दिया ना। अरे जीजा जी, मैं कहाँ आपसे मांग रहा हूँ, ये तो ये आपसे मांग रहा है। हाँ तो मैंने तुझे 5,000 दिए, वो मुझे वापस दे। अरे जीजा जी, वो तो मेरे ही पैसे थे ना, जो इसने आपको दिए। आपने इससे जो पैसे लिए वो उसे आप वापस कर दीजिए। लाइए जीजाजी, आपने मुझसे जो 5,000 रुपए लिए हैं, वो मुझे दे दीजिए। मुझे अहमदाबाद जाने के लिए लेट हो रहा है। चलिए चलिए जीजा जी, आप फटाफट उसे पैसे दे दीजिए, फिर ऊपर आइए। मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबर सुनानी है। ए बका लाले, चलो फटाफट ऊपर चलो, फटाफट। जीजाजी, 5,000 रुपया दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। पैसे, लेट हो रहा है। क्या हो गया ये सब, कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ये टैक्सी वाले की और सुंदर की मिली भगत तो नहीं थी? छी छी, दोनों ने मिलकर मुझे 5,000 का चूना लगा दिया। अब तो सुंदर का अहमदाबाद से आना और 5,000 का चूना दोनों फिक्स हो गया। भगवान, ये क्या हो रहा है सब? आजा बका, चल जल्दी चल। बापूजी, पाए लागू बापूजी। मामा वाटर सप्लाई। मामा कैसे हो आप? मामा एकदम मजे में। कैसे बका अंकल? कैसे डाला अंकल? ने टेसड़ो है। मम्मी को बुला के आता हूँ। मम्मी। और सुंदर, आज अचानक? बापूजी, मेरा तो बरसात जैसा है, अचानक ही आता हूँ और मेरे आते ही सब कुछ हरा हरा हो जाता है। हाँ, लेकिन भाई ज्यादा बारिश से रास्ते में खड्डे हो जाते हैं और उसमें कोई गिर भी सकता है, ये मत भूलना। वाह बापूजी वाह, मेरी बातों का जवाब सिर्फ आपके पास ही होता है। मैं तो एकदम मजे में हूँ। तू कैसी है बेना? मैं तो एकदम मजे में हूँ। एक मिनट बेना, ए बकाला, नाश्ता रो थैलो लाए। देख बेना क्या लाया हूँ। ये देख, खाकरा, नडियाद के मठिए और ये सुरेंद्र नगर की सिंग भी लाया हूँ। अरे वाह, दिखाओ 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 मामा, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह। अरे वीरा, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेना, ये सब तो माँ ने भेजा है। माँ ने भेजा है? वीरा कमाल हो गया। वीरा, तू मानेगा नहीं, आज सुबह टप्पू ने माँ पर एक सुंदर कविता लिखी और तभी मुझे माँ और तुम्हारी इतनी याद आई और देखो अभी तू आ भी गया। अरे बेटा, तेरा मेरा प्यार ही ऐसा है। तू यहाँ मुंबई में दाल ढोकली बनाती है और उसकी खुशबू मुझे छेक अहमदाबाद में आती है। हाँ वीरा, तू पराक्रम अहमदाबाद में करता है और उसकी खुशी मुझे यहाँ होती है। और बेना, आज तो ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर तुम परी की तरह उड़ने लगेगी। क्या क्या खुशखबर है वीरा? बोल बोल।
दोस्तों सुंदरलाल की गोकुलधाम में एंट्री ही एक बहुत बड़ी घटना है, और इस बार तो सुंदरलाल की एंट्री के साथ एक सरप्राइज भी है, यानी कि बहुत 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 बड़ा धमाल और धमाका होने वाला है। भाई सुंदरलाल जब भी कोई सरप्राइज लेकर आते हैं वो किसी को खुशी देता है तो किसी को टेंशन, लेकिन इतनी बात तय है कि सुंदरलाल अपने साथ कमाल का धमाल लेके आते हैं। मैं आपसे कल नहीं कह रहा था कि मुझे किसी बात का अंदेशा हो रहा है, सारी चीजें किसी चीज की ओर इशारा कर रही हैं। लगता तो यही है कि कोई आने वाला है। अब कौन आने वाला है ये तो वक्त आपको बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी आने वाला है वो आपके लिए हंसी ठहाके मनोरंजन का रसथाल लेके आने वाला है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या है, कौन है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.